वेलकम इन 12th बाबा एमपी। इस वीडियो के अंदर हम जो क्लास 12th की मैथ है, चैप्टर फर्स्ट संबंध एवं फलन, उदाहरण फर्स्ट को करने वाले हैं। साथ ही साथ पूरे चैप्टर को देखने के लिए उसके जो प्लेलिस्ट की लिंक है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाले हैं, तो आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। तो उदाहरण फर्स्ट ये कह रहा है कि मान लीजिए कि ए किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। दर्शाइए कि आर बराबर ये जो भी दे रखा है, जिसमें ए अनुपात बी अनुपात, फिर देखिए कह रहा कि ए बी की बहन है। अब इसको अपन अनुपात को अपन सच डेट बोलते हैं, आपको पता भी है वैसे तो द्वारा प्रदत्त संबंध एक रिक्त संबंध है। इस वाले रिएक्शन को अपने को रिक्त संबंध दर्शाना है और इस वाले रिलेशन को अपने को बताना है। क्या बताना है? एक सार्वत्रिक संबंध है। तो देखिए 11th के अंदर आपने मैथ पढ़ रखी है, वहां पर आपको यह बताया गया था कि किसी भी रिक्त समुच्चय को हम r बराबर फाइ से व्यक्त करेंगे और उसी प्रकार किसी भी सार्वत्रिक संबंध को हम बताएंगे इस तरह से कुछ a क्रॉस a। तो इस तरह का जो है हमको भी यहाँ पर सिग्नल शो करना है, लेकिन रीजन बता के। अब देखिए एक बात तो कॉमन सेंस वाली है, जैसे कैसे, पहले हम जो है इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछ रखे हैं, एक इस रिलेशन के लिए और एक इस रिलेशन के लिए। तो अपन यहाँ पर बता देंगे, हल लिख देंगे इस प्रकार से, और अपन पहला रिलेशन इस्तेमाल करते हैं। चूंकि आर बराबर है ए सच डेट, जहां पर देखिए क्या है कि ए जो है बी की बहिन है। अब देखिए ये कह रहा है कि ए और बी का जो आपस में रिलेशन है वो भाई बहन का है। अब जरा एक बार यहाँ पर जो है इस लाइन को दिमाग में रखने की जरूरत है कि आप इसको सोचो एक बार। ये खुद कह रहा है कि ए जो है वो बालकों के स्कूल का रिलेशन है। मतलब ऐसे स्कूल है जहाँ पर सभी बालक पढ़ रहे हैं। बालक बालक मतलब बालकों से मतलब है यहाँ पर सारे लड़के ही पढ़ रहे हैं। मतलब यहाँ पर लड़कियों की कोई बात ही नहीं हो रही है। मतलब ऐसा ही स्कूल है जिसके अंदर सभी जो हैं वो बालक हैं, न कि बालिकाएं। सभी के सब जो है यहाँ पर लड़के हैं, लड़कियों का यहाँ पर जिक्र ही नहीं है। तो इसका मतलब कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता, इस समुच्चय के लिए तो है, हो ही नहीं सकता है कि यहाँ पर कोई लड़की की गुंजाइश हो। तो अपन बता सकते हैं कि यहाँ पर जो रिलेशन है वो एकदम रिक्त संबंध है, क्योंकि कोई भी रिलेशन जो यहाँ पर बैठ नहीं रहा है। ये रिलेशन जो यहाँ पर बता रहा ना कि ए बी की बहन है, ऐसा स्पष्ट ही नहीं हो सकता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि बालकों के स्कूल में कोई एक बालिका हो। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन खुद कह रहा है कि ए किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है, जिसमें सिर्फ बालक हैं। तो कोई भी किसी का भाई बहन कैसे हो सकता है? यहाँ पर कोई लड़की होगी ही नहीं, तो ए बी की बहन कैसे होगी? तो अपन यहाँ पर बता सकते हैं, स्पष्ट है कि, यहाँ पर लिखेंगे नॉर्मल, स्पष्ट है कि ए जो है वो किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। समुच्चय है। मेरा थोड़ा हिंदी वीक है, तो मैं कुछ वर्ड ऐसे ही लिखूंगा, आप समझ जाना। तो देखिए स्पष्ट है कि ए जो है वो किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। तो यहाँ पर कोई भी बालिका हो नहीं सकती है। तो अपन लिखेंगे, तो यहाँ पर कोई भी बालिका नहीं हो सकती है। तो ए बी की बहन भी नहीं होगी।
अतः सिंपल दिख जाएगा कि ये जो रिलेशन है वो एक रिक्त संबंध है। तो अतः ये जो रिलेशन है वो क्या है, एक रिक्त संबंध है जिसे अपन फाई से व्यक्त करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। सेकंड वाला रिलेशन इस्तेमाल करते हैं। ये कह रहा है कि आर डेज ए बी सच डेट ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। अब देखिए एक बात तो फिक्स है कि ए और बी जो है एक दूसरे के बहन तो नहीं है, लेकिन ऐसा तो हो सकता है ना कि ए और बी जो है एक दूसरे के भाई हो सकते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि ए और बी जो है, मान लो कि स्कूल में पढ़ने वाले दो बच्चे हैं और सबके सब क्या है, बालक है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि उनकी जो ऊंचाइयों का अंतर है वो 3 मीटर से कम हो। अब एक बात तो फिक्स है कि सभी बालक हैं। अब बालक इतने भी बड़े नहीं हो सकते हैं, भले वो क्लास 12 तक भी पढ़ रहा ना, तो ऐसे बालक आपको कभी नहीं मिलेंगे जिनकी जो ऊंचाइयों का अंतर है वो 3 मीटर से कम ना हो। मतलब सभी की ऊंचाइयों का अंतर जो है 3 मीटर से कम ही होगा। अगर कोई बच्चा बहुत लंबा है तो भी भले, जैसे एक की लंबाई ये 10 मान लो, एक की मान लो 12, तो भी आपको ऊंचाई का अंतर जो है ना 3 मीटर से कम ही दिखेगा। 3 मीटर से कम ही जो है लगभग पूरे चांस है। तो इस वाले संबंध को अपन जो है एक सार्वत्रिक संबंध कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई भी बच्चा नहीं बचेगा जिनकी ऊंचाइयों का जो अंतर है वो आपस में 3 मीटर से कम ना निकले, 3 मीटर से कम ही निकलेगा। आपके पकड़ में आना चाहिए कि सभी जो विद्यार्थी हैं, अगर आप उनकी ऊंचाइयों का आपस में अंतर निकालेंगे तो ये फिक्स हो चुका है कि उनका जो अंतर है हमेशा से 3 मीटर से कम ही आएगा। इसका मतलब सारे अवयव जो है इस समुच्चय के अंदर आ जाएंगे। तो अपन इसको लिख सकते हैं आर डेस ए क्रॉस ए। ठीक है ना, मतलब सारे के सारे जो बच्चे हैं इसमें शामिल होंगे। तो अपन इस रिलेशन को करते हैं इस प्रकार से। सेकंड कंडीशन में आर डेस बराबर ए पी ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से 3 मीटर से कम हो, 3 मीटर से कम हो। तो इसके लिए अपन आंसर में लिख सकते हैं कि स्पष्ट है कि ए तथा बी की ऊंचाइयों में या ऊंचाइयों का अंतर हमेशा 3 मीटर से कम ही देखने को मिलेगा। इसका मतलब सारे अवयव जो है इसमें काउंट होंगे, सारे के सारे बच्चे काउंट होंगे और उनकी जो आपस में ऊंचाइयों का अंतर है वो हमेशा 3 मीटर से कम ही मिलेगा। अर्थात आर डेश जो है एक सार्वत्रिक संबंध है जिसे अपन इस तरह से दर्शा सकते हैं ए क्रॉस ए से, ए गुणन ए। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।